मेरे प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है स्टडी विथ विजय यूट्यूब चैनल पे। आज आप सबके लिए क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर 12.2 वृत्तों से संबंधित वृत्तखंड तथा त्रिज्या खंड का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखें। वृत्त का छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, इसी पर आधारित प्रश्न है मेंसुरेशन का। उसको आज देखते हैं। तो देखिए, इसमें जैसा कि आकृति में दिखाया गया है कि आकृति PQ 24 सेंटीमीटर है। PQ की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पर PQ इसकी लंबाई कितना है? 24 सेंटीमीटर है। अब PR की लंबाई कितना है? यह है PR की लंबाई कितना है? 7 सेंटीमीटर है। जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, वो वृत्त का केंद्र है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यही छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात होगा? तो यहाँ ये जो QR है, QR वृत्त के केंद्र से होकर के जाने वाली एक जीवा है, या व्यास भी कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र से होकर गुजर रहे हैं रेखा। ये जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर के जाते हैं, उसको हम व्यास कह सकते हैं। तो ये जो व्यास है, वृत्त को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो वृत्त का इधर वाला भाग छायांकित नहीं है, लेकिन इधर में छायांकित भाग ये है, ये छूटा हुआ है। इधर भी छायांकित है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि इस अर्धवृत्त के क्षेत्र में इस अर्धवृत्त के इधर वाला भाग जो है, नीचे वाली जो भाग है, अर्धवृत्त के ऊपर वाला भाग है जो छायांकित नहीं है, लेकिन इधर वाला भाग छायांकित है। तो ये पूरा अर्धवृत्त छायांकित है। ये पूरा अर्धवृत्त में एक त्रिभुज शामिल है। ये त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर अर्धवृत्त के जो शीर्ष का कोण होता है, अर्धवृत्त के द्वारा जो कोण बनता है वृत्त पर, वो कितने डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री का। यानी अर्धवृत्त के कोण समकोण होते हैं। तो ये कोण कितना डिग्री का हो जाएगा? 90 डिग्री का हो जाएगा। ये कोण 90 डिग्री का हो जाएगा। तो ये समकोण त्रिभुज है। ये कौन सी कोण है? समकोण है। ये है 90 डिग्री कोण वाला त्रिभुज है। इसको हम समकोण कहेंगे। तो समकोण है नब्बे डिग्री कोण वाला है त्रिभुज। नब्बे डिग्री कोण वाला त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का ये दे दिया है 24 सेंटीमीटर। ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? अर्धवृत्त का व्यास है। कर्ण हो जाएगा 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, कर्ण कहलाता है। ई हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा आधार। अगर ई लंब मानेंगे तो ये आधार हो जाएगा। तो हम जानते हैं, हम क्या करेंगे कि अर्धवृत्त के क्षेत्र, यहाँ पर हमको त्रिज्या मालूम नहीं है, वृत्त की त्रिज्या मालूम नहीं है, जिसका हमको
ज़रूरत है, आवश्यकता है हमको वृत्त की त्रिज्या की। तो यहाँ पर हमको इसकी लंबाई आर क्यू जो होता है वृत्त की त्रिज्या है, अति व्यास है। आर क्यू क्या है? वृत्त की व्यास है। तो इस भुजा को निकालने के लिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है। समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति में हम लोग कर्ण जानते हैं कि कर्ण कहलाता है। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। तो हमको कर्ण निकालने के लिए कौन सी सूत्र लगाना होगा? यानी आर क्यू स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन कि त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, यानी पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको हम पाइथागोरीय सूत्र भी कहते हैं। तो यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा पी क्यू की लंबाई कितना? 24, यानी 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। और इसको हम करेंगे क्यू आर का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 24 का स्क्वायर मतलब 24 गुणे 24, इसका गुना करेंगे कितना आता है? 576 आ जाएगा। 7 और 7 का गुना करेंगे तो 49 आ जाएगा। अब बराबर का यहाँ पर क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो 625 हो जाएगा। और क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? तो स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट 625, इसका वर्गमूल हो जाएगा, इसका वर्गमूल हो गया 25, तो 25 सेंटीमीटर आया क्यू आर की लंबाई कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पर क्यू आर ये वृत्त की व्यास है। ये क्या है? क्यू आर वृत्त की व्यास है। तो हमको वृत्त की त्रिज्या, ये वृत्त की त्रिज्या यानी ओ क्यू चाहे ओ आर बराबर ओ क्यू कितना हो जाएगा? तो यहाँ निकला है 25, तो 25 बटा इसका आधा कर देंगे, व्यास है क्यू आर निकला है, इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल जाता है, यानी 25/2 सेंटीमीटर निकला। ये हो गया त्रिज्या। अब त्रिज्या हमको मालूम हो गया तो हम क्या करेंगे? ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल देंगे और उसमें से ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम घटा देंगे समकोण त्रिभुज का, तो हमको छायांकित भाग जितने हैं वो आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे? अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, यही हो जाएगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी वृत्त का आधा, तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा?
पाई आर स्क्वायर बटा 2 माइनस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार अगर हम आरपी को मानते हैं, आरपी यानी 7, आरपी 7 है, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यानी इसकी लंबाई है 24। तो ये तो कट जा रहा है 2 से, 12 दूनी कट गया। अब कितना हो गया, ये पाई आर स्क्वायर बटा 2 है। अब यहाँ पर पाई का मान हम ले लेंगे कुछ। अब हम यहाँ पर निकालते हैं, थोड़ा कलर बदल देते हैं। यहाँ पर अब क्या हो जाएगा, ये हम स्थान ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर, आर कितना है 25/2 है, तो पाई गुने 25/2 स्क्वायर है, अब बटा में 2 है, बटा में 2 है। माइनस ये 12 और 7 बच गया, तो 12 7 84, यानी पाई का मान हम ले सकते हैं 22/7 गुने, आइए 1/2 ई वाला, और गुने ई 25 गुने 25/2 गुने 2 ये वाला स्क्वायर है, माइनस 84। ये 2 से तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो 25 और 25 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 25 625, 25 25 हाँ 625, और 11 में गुना कर दें, 625 को 11 से गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 6 इकाई 6, 5 इकाई 5, 2 इकाई 2, 6 इकाई 6, 5 5 2 7, 6 2 8, 6 1 7, 78 75 बटा में 2 दूनी 4 7 28, माइनस 84, इसमें बटा नहीं है, मान लेते हैं 1, हमको इसी को हल कर देना है, आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखा जाए, इसका एलसीएम हो जाएगा 28, 28 से 78 75 माइनस, इसको हम 28 से गुना करेंगे 84 को, तो कितना हो जाएगा, 84 और 28 में गुना कर दें, 84 और 28 में गुना कर देंगे, 8 चौके 32, और 8 8 64, और 3 67, और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 7 8 15, 6 6 12, और 1 13, और 1 1 2 23 52, 23 52, इसको घटा दीजिए 78 इतना में, यानी 5 में से 2 गया 3, और 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, 7 में से 2 गया 5, 55 23/28, यही आंसर आ जाएगा, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। भाग दे सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं, लेकिन यही आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल इस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। अब आइए एक और दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसको मिटाते हैं।
अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कि यदि केंद्र ओ वाला प्रश्न है, यदि केंद्र ओ वाले दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या, दोनों सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर है तथा कोण AOC बराबर 40 डिग्री है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये प्रश्न है, इसका फिगर है दिया हुआ। तो दो सकेंद्रीय वृत्त है, एक वृत्त है, एक और सकेंद्रीय वृत्त। ये वृत्त है, एक ही केंद्र वाला वृत्त, सकेंद्रीय वृत्त है, जिसका केंद्र मान लिया जाए कि O है, और यहाँ से ये है A, ये है C, यहाँ पर है B, यहाँ पर है D, और ये भाग छायांकित है। यही छायांकित भाग है। इसी छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। अब कोण है 40 डिग्री, ये 40 डिग्री का कोण है, दिया गया है। तो यही ज्ञात करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। यहाँ पर सॉल्यूशन में हम लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखना है कि ये देखिए यहाँ पे ये त्रिज्या है, दो त्रिज्या है, सकेंद्रीय वृत्त है, इसमें बड़ा आर और छोटा है। मान लिया जाए, देखिए यहाँ पर बड़ा आर 14 सेंटीमीटर है, छोटा आर 7 सेंटीमीटर है, छोटा वृत्त की त्रिज्या, और बड़ा वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। अब कोण AOC यानी थीटा कितना है, 40 डिग्री का है। तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल इसका ज्ञात करना है, क्षेत्रफल। कैसे ज्ञात होगा, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या है, इसके द्वारा जो घिरा हुआ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है, तो पूरे त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में से इस छोटा वाला वृत्त के त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा दें, तो हमको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाता है। यहाँ पर देखा जाए कि यहाँ तक जो त्रिज्या है छोटा वाला, तो ये बड़ा वाला जो वृत्त है, इसके त्रिज्या से जो घिरा हुआ भाग है त्रिज्या खंड, तो इसका क्षेत्रफल पूरे के क्षेत्रफल में से अगर ये वाला क्षेत्रफल घटा देंगे, ये छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे,
तो ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल बचेगा कि नहीं? यही काम करना है, इसी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, छोटा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, यही माइनस कर देना है तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बड़ा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? पाई कैपिटल आर स्क्वायर थीटा बटा 360 माइनस पाई छोटा का स्मॉल आर स्क्वायर थीटा बटा 360। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि 360 कॉमन है, पाई कॉमन है दोनों में, थीटा भी दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई थीटा बटा 360 कॉमन ले लेंगे तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब इसी को हल करके हमको आंसर ला देना है। यहाँ पर क्या है, पाई का मान हमको क्या लेना है, इसमें तो लिखा नहीं गया है। पाई का मान अगर हम 22/7 लें तो लेते हैं 22/7, पाई का मान 22/7 लिए। थीटा कितना है तो 40 डिग्री है, 40 बटा 360 माइनस कैपिटल आर कितना है 14 स्क्वायर माइनस